तो अगर आप कनाडा का अप्लाई कर करके थक चुके हैं और आप 2 से 3 बार रिफ्यूज़ भी हो चुके हैं या फिर 1 बार रिफ्यूज़ हो चुके हैं, तो आपको सबसे पहले तो एनालाइज़ करना है कि आप गलती क्या कर रहे हैं। और कनाडा तो इवन सारी की सारी रीज़न क्लियरली मेंशन करती है, शेनेगन कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि आपकी रिफ्यूज़ भी आ जाए और आपको पता भी ना लगे। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक तो हो सकता है आपके होम टाइज स्ट्रांग ना हो, उस कारण से भी वीजा रिफ्यूज हो चुका होता है। और एक और कारण बनता है जो इस वीजा को लेने में बहुत मस्ट है, किसी भी और कंट्री में ट्रैवल हिस्ट्री अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री अपलोड करने का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कनाडा का, जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना, सबसे ऊपर वीजा एप्लीकेशन के बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ही मांगी जाती है। तो अगर आप काफी सारी कंट्रीज में ट्रैवल हैं, जैसे मान लीजिए आप एशियन कंट्रीज में ट्रैवल हैं या फिर जो आसान कंट्री हैं जैसे कि रशिया हो गई और इसके अलावा दुबई होगी और इसके अलावा टर्की हो गई, ये सारी कंट्रीज में अगर आप ट्रैवल हैं तो ये ट्रैवल हिस्ट्री इतनी मायने नहीं रखती। कनाडा में आप किसी अच्छी कंट्री में ट्रैवल हैं या नहीं है, उस चीज पे बहुत रिजल्ट का डिफरेंसेस आते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप शेनेगन में जा चुके हैं और शेनेगन के बाद ही आप अपना कनाडा का अप्लाई कर रहे हैं टूरिस्ट वीजा, तो उस केस में मतलब आपके वीजा लगने के चांसेस ऑलमोस्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छी कंट्री से वीजा ले चुके हो और अपनी क्रेडिबिलिटी बना चुके हो और वहां पे घूम के वापस आ चुके हो। अगर आपका जितनी मर्जी बार रिफ्यूज है कनाडा का, सबसे पहले अपनी थोड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए और अपनी क्रेडिबिलिटी बनाइए। मैं बिल्कुल भी उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा जो कि इस टाइम लोग कर रहे हैं। जैसे एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इन कंट्रीज का अप्लाई करके ट्रैवल करके भी कोई फायदा नहीं है। आप अच्छी कंट्रीज में ही ट्रैवल कीजिए और ट्रैवल करके आने के बाद अपना अप्लाई कीजिए। आपका अगर कनाडा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तो आपका कनाडा का जो सक्सेस रेशियो है ना, वो ऑलमोस्ट 80 to 90% आपका और बढ़ जाएगा। अगर आपका वीजा लगना था ना, तो उसमें चांसेस थे 50-50, तो कम से कम आपके 80 to 90% आपके चांसेस रहेंगे अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद अप्लाई करते हैं कनाडा का टूरिस्ट वीजा। आप अपनी प्रोफाइल पे भी ध्यान देना, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि प्रोफाइल भी एलिजिबल नहीं होती एक कंट्री का अप्लाई करने के लिए। तो जिस कंट्री में आपकी सुटेबल है ना इस टाइम प्रोफाइल, उस कंट्री का अप्लाई करो और अच्छी कंट्री का अप्लाई करके अपनी क्रेडिबिलिटी बनाओ। उसके बाद आप कनाडा का अप्लाई करके कनाडा का वीजा भी इजीली ले सकते हो। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है मेरी प्रोफाइल में, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे और हम भी आपकी क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल आपको सारी की सारी चीजें हम अच्छी वे में करके देंगे। और आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल भी हम अच्छे से असेस करके फिर आपको बताएंगे कि आपको अभी करना क्या चाहिए। और वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं इस चैनल पर, तो अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस देखने के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स।